मैंने पहली बार देखा कि मकराना के अंदर 3-4 विधानसभा क्षेत्रों में सरपंचों ने शपथ ली कि हम भाजपा को वोट देंगे, ज्योति जी को लोकसभा में भेजेंगे। जैसे कि सरपंच अगर वोट पड़िया पर वोट लें सरपंच, ये पहली बार आपने देखा शपथ ली लोगों ने। आप बताइए, काम तो मैं करवाता था 5 साल, 100 करोड़ रुपए डीएमएफटी के बंटवाए, सारा एमपी लेड दुनिया भर के काम ही जिले में कराए और शपथ ली मुझे हराने की। तो आप देखिए किन परिस्थितियों में लड़ रहा हूँ। मेरे हिसाब से आज़ादी के आंदोलन के अंदर जिस तरह भगत सिंह ने लड़ाई लड़ी, हनुमान बेनीवाल इस भ्रष्टाचार युग के अंदर, भ्रष्टाचारियों के युग के अंदर, वो सत्ता से, भ्रष्टाचारियों से, बाहुबलियों से और माफियाओं से लड़ाई लड़ रहा है। मैं मेरे घर की लड़ाई नहीं लड़ रहा। आप भी जानते हो कि मैंने अगर सस्ती बजरी की बात करी तो आम किसान गरीब के लिए मैंने राजस्थान में जिनके नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है उनमें एक शामिल है हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल इन दिनों जल भराव क्षेत्रों में गए थे और वहां एक रात्रि के समय जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे सामने लोकसभा चुनाव में धनबल, बाहुबल, भूमाफिया सहित अलग अलग तरीके के माफियाओं द्वारा जमकर पैसे लगाए गए मुझे हराने के लिए। उन्होंने मकराना में सरपंचों के शपथ लेकर हम भारतीय जनता पार्टी ज्योति मिर्धा को वोट देंगे इसकी बात भी कही थी। जिन लोगों को ज्योति मिर्धा ने अपने घर से बाहर निकाला उन्होंने भी ज्योति मिर्धा को वोट देने की अपीलें की हैं। ऐसे में देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि सरपंचों के पास कोई पोटली पड़ी होगी ताकि वो हनुमान बेनीवाल को हरा सके। हनुमान बेनीवाल के लिए यूथ आइकन, युवा सभी की ओर से उनको अपना आइकन मानते हुए उनको जिताया गया था। ऐसे में हनुमान बेनीवाल ने कहा कि हमेशा मेरा सांसद कोष हो, एमएलए कोष हो, मैंने सभी विधानसभा में जमकर विकास के कार्य करवाए। उसके बावजूद 3-4 विधानसभा के सरपंचों ने शपथ ली कि हम ज्योति मिर्धा को जिताएंगे, ज्योति मिर्धा मंत्री बनेगी। ज्योति मिर्धा को उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा सरपंचों को कि बना लिया आपने मंत्री। ऐसे में हनुमान बेनीवाल अब आक्रामक मोड में नजर आ रहे हैं क्योंकि खियूसर का बाई इलेक्शन होना है और लग रहा है कि खियूसर के बाई इलेक्शन में ज्योति मिर्धा एक बार फिर चुनावी मैदान में हनुमान बेनीवाल के सामने आ सकती हैं। ऐसे में हनुमान बेनीवाल अब डटकर ज्योति मिर्धा को इस बार भी खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में नागौर की राजनीति अब की बार भी एक बड़ी अलग तरीके की राजस्थान में भूचाल लाने वाली राजनीति होगी। ज्योति मिर्धा लगातार 4 चुनाव हारती आ रही हैं और हनुमान बेनीवाल लगातार अब उन पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में खियूसर के बाई इलेक्शन का चुनाव होना है और ये सीट राजस्थान की राजनीति में अहम मानी जा रही है। इसी सीट के कारण हनुमान बेनीवाल के राजस्थान में एक आरएलपी की सीट बच सकती है, वरना राजस्थान की 200 विधानसभा में आरएलपी का खाता भी बंद हो सकता है। ऐसे में हनुमान बेनीवाल अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करते हुए, एक्टिव करते हुए उनके सभी कार्य जमकर करवा रहे हैं और विकास के कामों में उन्होंने कहा कि कोई भी मैंने कमी नहीं छोड़ी। हर गांव में सड़कें ऊपर सड़कें बना दी। राजस्थान के 200 विधानसभा में सबसे ज्यादा विकास के कार्य हुए हैं तो खियूसर विधानसभा में हुए हैं। ऐसे में हनुमान बेनीवाल अब मजबूती से इस चुनाव में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अभी तक पत्ते नहीं खोले कि इनको कैंडिडेट बनाएंगे, लेकिन इस तरीके से लग रहा है कि हनुमान बेनीवाल जी जान लगाकर खियूसर की सीट को निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, यानी वो अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को चुनाव लड़ा सकते हैं, जिसके लिए इतना पूरा अपना पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं। देखना क्या होगा हनुमान बेनीवाल का ये भाग्य। लेकिन उन्होंने ज्योति मिर्धा को लेकर भी जमकर कटाक्ष कसे और सरपंचों को कहा कि आपके पास वोट नहीं है, आप शपथ ले लेकिन आप वोट नहीं दिलवा सकते। धन्यवाद।